नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दुनिया में फिर से पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक फैलने की आशंका पैदा हो गई है, पर ज़रूरी नहीं कि भारत के लिए ये खतरनाक हो। फिर से लौटेगा लॉकडाउन? क्या फिर से भारत के लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? कोविड को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी का टेस्टिंग पर जोर है। दिल्ली से लेके यूपी तक सरकारें अलर्ट है। क्या है हालात, करते आइए इस पर बात। पीएम मोदी की बैठक के बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ पाबंदियां फिर से लागू की जा सकती हैं। कोरोना को लेकर के बैठक की है पीएम मोदी ने, आपको जानकारी होगी। हाई लेवल कोरोना कंट्रोल मीटिंग कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने की है। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल हुए हैं। चीन और कई देशों में हाल ही में कोरोना के मामलों में तेजी आई है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। साथ ही सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह भी दी जा रही है। इसी बीच एक दिन पहले यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई, उसमें कोरोना से निपटने के सभी मुद्दों पर, सभी तरीकों पर विचार किया गया और उन्हें हो सकता है आने वाले दिनों में लागू भी किया जाए। ताज़ा परिस्थितियों का प्रधानमंत्री मोदी ने जायज़ा लिया और लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कमज़ोर और बुजुर्ग समूह के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि 22 दिसंबर 2022 को जो ख़त्म हुआ है हफ्ता, उसमें भारत में इन मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। जी हाँ, मैंने कहा ना कि भारत में सबसे कम असर पड़ेगा कोविड का। उसकी ख़ास वजह यह है कि देश में 95% लोगों को टीका लग चुका है। हम लोग काफ़ी हद तक इम्यून हैं। औसत दैनिक मामलों में 153 तक की गिरावट देखी जा रही है। 145 करोड़ का हमारा देश ही अगर 153 मामले रोज आ रहे हैं तो कोई चिंता की बात वास्तव में है नहीं। पीएम मोदी ने नियमित निगरानी की सलाह दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि सभी लेवल्स पर संपूर्ण कोविड का बुनियादी ढांचा, सभी उपकरण, सारी प्रोसेस और ह्यूमन रिसोर्स के मामले में तैयारियां टॉप लेवल पर चलती रहे। वहीं प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि दवाओं, टीकों और अस्पताल के बेड के संबंध में पर्याप्त उपलब्धता है, यानी कि अचानक ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो तैयारी पूरी है। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का आ गया है BF.7। इसका नया खतरा पैदा हो गया है। चीन के बाद भारत में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी की बैठक के बाद आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे कुछ पाबंदियों को लागू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में पहले ही सलाह दे चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पहले ही हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात कह चुके हैं। इसी बीच दिल्ली NCR में स्कूलों और सोसाइटीज़ ने गुरुवार को स्कूली बच्चों और निवासियों की सुरक्षा के लिए कोविड सुरक्षा का सर्कुलर जारी कर दिया है और अपनी कोविड तैयारियों को मजबूत करने के लिए कदम उठा लिया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने की है अपनी टीम 9 के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड इन इंडिया को लेकर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम पुष्कर धामी ने भी कोरोना को लेकर बैठक की है उत्तराखंड में और उसकी रोकथाम के और के बढ़ती हुए केसेस को लेकर के, उनके रोकथाम को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दी है। पुष्कर सिंह धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम तैयार हैं। अभी तक BF.7 का एक भी मामला हमें नहीं मिला है। कोरोना को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। भारत सरकार के निर्देश को हम मानेंगे और सभी सक्रिय केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे। दिल्ली में हर रोज़ 2500 जांच चल रही है, जिसको हम बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि कोरोना की इंडिया में धमक महसूस की जा रही है, पर संभावना यानी कि आशंका ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों को टीका लग चुका है। लगभग 95% लोग
टीका लगा कर के इम्यून हो चुके हैं। बाकी आगे देखने की बात है कि जो नया वेरिएंट आ रहा है वो कितना हद तक खतरनाक साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिन पर ऑलरेडी टीका लग चुका है। फिर चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अनुमति, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।